नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम पैटर्न की। बहुत से कैंडिडेट को ये नहीं पता रहता कि इसका एग्ज़ाम कितने पैटर्न में होता है, कितने स्टेज में होता है और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, आज हम इसके कितने स्टेज होते हैं और कितने स्टेज में कितने कितने पेपर होते हैं, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस स्टेज में आप कितना क्वेश्चन या कितना मार्क्स लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों, आज चलते हैं एग्ज़ाम स्टेज पर। दोस्तों, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम पैटर्न में एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में प्रीलिम्स होता है, सेकंड स्टेज मेंस होता है और थर्ड स्टेज में इंटरव्यू होता है। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इसमें 2 पेपर होता है, जनरल स्टडीज फर्स्ट और जनरल स्टडीज सेकेंड। दोनों 200 मार्क्स के होते हैं और इनमें दोनों को हल करने के लिए 2 घंटे मिलते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपर सेकेंड अर्थात जनरल स्टडीज सेकेंड एक क्वालिफाइंग नेचर में होता है। इसमें 33% आपको नंबर लाना अनिवार्य है। अर्थात ये पेपर सेकेंड 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको 33 क्वेश्चन सही करना है। आपको ये बता दें कि यूपी पीसीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और जो आपका मेरिट बनेगा वो जनरल स्टडीज फर्स्ट पे मेरिट बनेगा। ये 200 मार्क्स के हैं, इस पे आपका मेरिट बनेगा। लेकिन आपको जनरल स्टडीज सेकेंड पास करना अनिवार्य है, जो 33% अंक लाना है इसमें। यदि आप प्रीलिम्स को पास कर लेते हैं तो आपको मेंस के लिए कॉलिंग किया जाता है। इसमें मेंस में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अर्थात इसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और सब्जेक्टिव, और आप जो जिस सब्जेक्ट को चुनते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में भी उसमें पूछा जाता है। तो इसमें अब चलते हैं। दोस्तों, कंपलसरी पेपर मतलब होता है कि कोई भी कैंडिडेट हो, यदि जो मेंस का पेपर दे रहा है वो ये 4 पेपर अवश्य देगा। इसमें 4 पेपर कौन कौन से है? जनरल हिंदी है, एसए है, जनरल स्टडीज फर्स्ट है और जनरल स्टडीज सेकेंड है। दोस्तों, जनरल हिंदी ये 150 नंबर का होता है, 3 घंटे का समय मिलता है इसमें। एसए जो लिखना होता है वो 3 एसए लिखना होता है और 3 एसए 50 नंबर के होते हैं। टोटल मिला के 150 नंबर हो गए आपके। 3 घंटे में ये क्वेश्चन लिखना होगा आपको। अब और इसमें जनरल स्टडीज फर्स्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसी प्रकार जनरल स्टडीज सेकेंड में ही इंग्लिश होता है। दोस्तों, इसमें 150 क्वेश्चन मिलते हैं और 200 मार्क्स होता है और इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 4 पेपर दे दिया। इसके बाद अब सब्जेक्टिव पेपर आता है, अर्थात ऑप्शनल पेपर। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। आप फॉर्म भरते समय 2 सब्जेक्ट चुनते हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट से पेपर देंगे। तो दोस्तों, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, अर्थात आप जो 2 पेपर सब्जेक्ट चुने रहते हैं, पेपर फर्स्ट में उस एक सब्जेक्ट के लिए इसमें मिलता है और पेपर सेकेंड दूसरे सब्जेक्ट के लिए मिलता है। पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए उसमें 2 पेपर होते हैं और टोटल मार्क्स होता है पेपर फर्स्ट में 200 और पेपर सेकेंड जो फर्स्ट पेपर के का ही 2 पार्ट होता है, दूसरा पेपर में 200 मार्क्स होते हैं। अर्थात पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए आपको 400 मार्क्स का पेपर देना होगा। और पेपर सेकेंड में आते हैं, जो दूसरा आप सब्जेक्ट चुनते हैं उनमें उसमें भी 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 200 मार्क्स का होता है और दूसरा पेपर भी 200 मार्क्स का होता है। अर्थात पेपर सेकेंड अर्थात जो दूसरा सब्जेक्ट आप चुनते हैं वो भी 400 मार्क्स का होता है। टोटल मेंस जो यदि आप गिनेंगे दोस्तों, तो ये आप जो कंपलसरी पेपर है ये आप देखेंगे 150, 200 अर्थात 700 नंबर का कंपलसरी पेपर हो गया आपका। पेपर फर्स्ट जो फर्स्ट सब्जेक्ट आप चुने रहेंगे वो 400 नंबर का, और जो पेपर सेकेंड जो दूसरा सब्जेक्ट चुने रहेंगे वो 400 नंबर का। तो यदि आप जोड़ेंगे तो ये 700 धन 400 और ये धन 400, इसमें आपका हो गया 1500 मार्क्स। अर्थात
टोटल जो मेंस एग्ज़ाम है वो 1500 मार्क्स का होगा। इसके बाद यदि आप मेंस में क्वालिफाई होते हैं तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट अर्थात इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू दोस्तों 200 मार्क्स का होता है। इसके बाद मेरिट बनती है। इसमें जो टोटल मार्क्स जुड़ता है मेंस प्लस इंटरव्यू, अर्थात टोटल मार्क्स दोस्तों इसमें देखिए, टोटल मार्क्स मेंस का आपका 1500 नंबर का है और जो इंटरव्यू है वो 200 मार्क्स का है, अर्थात 15 धन 200 अर्थात 1700 मार्क्स है। आपका टोटल पीसीएस का जो पेपर हुआ वो 1500 प्लस 200 अर्थात 1700 मार्क्स का होगा। इन 1700 मार्क्स में आपको जितना नंबर मिलता है उसके अनुसार उस पर मेरिट बनती है। तो दोस्तों आशा है कि आप मेरी वीडियो से सहमत हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो इसमें बताऊंगा कि यूपी पीसीएस में किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आप लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। दोस्तों धन्यवाद।